आज हम लोग फर्स्ट ईयर के जो भी स्टूडेंट हैं उनके साथ उनका जो भी सब्जेक्ट है, किस सब्जेक्ट में किस राइटर का किताब खरीदना है, हम आज इस पे बात कर लेते हैं। और दूसरा एक आंसर राइटिंग को लेके भी होता है, तो आज उस विषय पे भी हम लोग बात कर लेंगे। हमारे साथ आदर्श हैं। आदर्श आपको ज्योग्राफी और हिंदी के बारे में बताएंगे। इस सब्जेक्ट में किस राइटर का किताब आपको खरीदना चाहिए? हाँ, तो अरे जियोग्राफी के बारे में बात करें तो आपको दो प्रकार की बुक्स यहाँ पर पढ़नी होगी। एक पढ़ना होगा फिजिकल जियोग्राफी, एक पढ़ना होगा ह्यूमन जियोग्राफी। तो नॉर्मली अगर आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो फिजिकल जियोग्राफी के लिए आपको सबिंदर सिंह की बुक सबसे अच्छी पड़ेगी। आप भौतिक भूगोल करके अगर बुक लेंगे तो आप सबिंदर सिंह राइटर हैं, उनकी बुक मिल जाएगी आपको। और दूसरी बुक है, उसका नाम है मानव एवं आर्थिक भूगोल, एच डी मौर्य की। काफ़ी अच्छी बुक है। अगर एच डी मौर्य की आपको नहीं मिलती है तो आप माजिद हुसैन की ले सकते हैं। बाकी इंग्लिश वाले माजिद हुसैन की ही लें। माजिद हुसैन की बुक जो है इंग्लिश मीडियम की, वो काफ़ी अच्छी है। और दूसरा चीज़ जो है हिंदी, हिंदी के लिए मैं बता सकता हूँ क्योंकि मेरा विषय जो है हिंदी से संबंधित है। तो फर्स्ट ईयर में हिंदी की नॉर्मली 5 से 6 बुक्स चलती हैं, आपको टीचर ने बताया होगा। उसमें मतलब हिंदी का सेक्शन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है पद्य, एक होता है गद्य। पद्य में नॉर्मली आपको एक ही बुक चलती है जिसका नाम होता है, मतलब उसका नाम होता है लेकिन वो प्रयाग पुस्तक भवन पे मिल जाएगी आपको। आप बोलेंगे नॉर्मली बीए फर्स्ट ईयर के लिए जो भी बुक होंगी काव्य वाली, वो आपको दे देगा, हिंदी काव्य करके ऐसा नाम होगा। और बाकी आपको गद्य के लिए जो भी 5 किताबें लगेंगी, उसमें एक होगा कहानी, एक होगा नाटक होगा, उसमें निबंध होगा, उसमें उपन्यास होगा, उसमें एकांकी होगी। सभी जो बुक्स हैं वो प्रयाग पुस्तक भवन लिखा होगा उसके नीचे, वही बुक्स चलेंगी। आप नॉर्मली वहाँ जाके बोल देंगे कि बीए फर्स्ट ईयर के लिए हमें हिंदी की बुक चाहिए, तो आपको दे देगा। बाकी आप लोग कोशिश कीजिए कि बुक अभी कुछ दिन रुक के लिए, जब बच्चे बुक ले लेंगे सब लोग, तो आप देखिएगा कौन सी बुक लिया, उसका फोटो खींच लीजिएगा। आप वहाँ पे जाके एकदम क्लियर कर सकेंगे ताकि आप गलत किताब ना ले लें। हमारे साथ अभी पंकज है और पंकज आपको बताएंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री में 2 बुक लगती हैं। जो एंशिएंट हिस्ट्री की जो फर्स्ट पेपर होता है वो जे नारायण पांडे का लगता है, और जो सेकंड पेपर होता है वो केसी श्रीवास्तव का लगता है। पॉलिटिकल साइंस का शिवम बता दो तुम। पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें लगती हैं। एक लगती है थ्योरी की और एक वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हम वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पुखराज जैन की मिल जाएगी, और क्या कहते हैं पुखराज जैन की आपको दोनों मिल जाएगी। आप ये पुखराज जैन की आप ले लीजिए और हो गया, बस पुखराज जैन की मिल। इकोनॉमी में बता दो एक बार आदर्श। इकोनॉमी के बच्चे विशेष रूप से ध्यान दें कि आपका सिलेबस जो इकोनॉमी का है ना, वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। विशेषकर आपको फर्स्ट ईयर में माइक्रो इकोनॉमी पढ़ना है, और उसमें आपको एक माइक्रो इकोनॉमी पढ़ना है, एक इकोनॉमिकल एनालिसिस करके आता है। दो किताबें हमें लगता है पढ़नी है। और बाकी अगर इकोनॉमिक्स में अगर सबसे बढ़िया राइटर कोई है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एफिलिएट कॉलेज में अगर कोई रिकमेंड करता है तो एस.एन. लाल ही हैं। एस.एन. लाल की बुक आपको नॉर्मली मिल जाएगी। बाकी इकोनॉमी के लिए एक एक्स्ट्रा सलाह यही है कि आप लोग उसको हल्के में मत लीजिएगा। उसमें ग्राफ वगैरह इतना ज़्यादा है कि आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए क्लास डेली कीजिए। आप टीचर से प्रॉपर समझिए ग्राफ को, कैसे उसमें अरे मांग का ग्राफ बनता है, उत्पादन का ग्राफ बनता है, और भी बहुत सारे ग्राफ है उसमें, लारेंज वक्र करके बनता है। तो उन सब पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। बाकी राइटर हमने बता दिया कि एस.एन. लाल की जो बुक है वही सबसे अच्छी है। कुछ लोग झिंगन की लेते हैं, तो झिंगन की भाषा थोड़ी सी कह सकते हो कि समझने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन एस.एन. लाल की जो भाषा है वो काफ़ी अच्छी है। आप लोग एस.एन. लाल की ही लीजिए। बाकी एक बार सर से ज़रूर पूछ लीजिएगा कि वो क्या क्या कहते हैं इस बारे में, फिर आप लोग क्लियर करके उसके बाद बुक ले लीजिएगा। इसके अलावा जैसे आप जब भी किताब खरीदें तो खास करके हम लोग तो बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिए किताब के बारे में। आप अपने टीचर के पास जाएं, जो भी टीचर पढ़ाएंगे आपको वो आपको मतलब कि बेटर वे से बता सकते हैं कि किस राइटर का खरीदना है। और एक प्रॉब्लम आप लोग को आएगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम, तो कुछ राइटर की किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में आती है। तो आप टीचर से पूछ लें और उसके बाद जाकर के एक बार आप पढ़ें, अगर कोई लिया हो आसपास में तब जाके आप खरीदें। और नया खरीदने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप कचरा जाएंगे तो कचरा में आपको सेकंड हैंड बुक आधा दाम पे अवेलेबल मिलेगा, तो आप वहाँ से खरीद लें। अगले साल आप उसको बेच भी सकते हैं, तो वहाँ से आपको बेटर होगा। सेकंड हैंड जब आप खरीदेंगे तो आपके लिए ये भी होगा कि आप पैसा भी बचा सकते हैं और किताब भी आपको अच्छा क्वालिटी का मिल जाएगा। तो आप 6-7 दुकान एकदम विजिट करें और वहाँ से देखें जहाँ आपको सस्ता मिल रहा हो, अच्छा क्वालिटी हो किताब का, वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जब आपका ID कार्ड बन जाएगा, लाइब्रेरी कार्ड बनाने के बाद आप लाइब्रेरी से भी जाकर के 15 दिन के लिए बुक इशू करवा सकते हैं, वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बट इस प्रोसेस में अभी हल्का टाइम लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हैं, तो आई कार्ड बनने में नवंबर-दिसंबर लग जाएगा। तब तक के लिए आप क्लासेस रेगुलर करें और टीचर से पूछें, उसके बाद जाकर के आप किताब खरीद सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पैटर्न अभी किस टाइप का है। एग्जामिनेशन पैटर्न पे हम लोग आगे चल करके डिटेल वीडियो बनाएंगे। फिलहाल हम आपको बेसिक बता देते हैं। जैसे जैसे आप क्लास कर रहे हैं आप आंसर राइटिंग पे फोकस करें, आप लिखने का तरीका को जानें, क्योंकि 12th तक जो आप लिखे हैं अब जाकर के वो टोटली डिफरेंट हो जाएगा, खास करके आपका मेजर जो सब्जेक्ट होगा। तो आप हर एक सब्जेक्ट में आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। लिखना कैसे है, जब जो भी टीचर पढ़ाते हैं
अनसॉल्व आप खरीद लें, मार्केट में अवेलेबल मिलेगा। अनसॉल्व से उस मतलब कि सिलेबस पे उस टॉपिक पे क्वेश्चन अवेलेबल होगा, उस क्वेश्चन को सॉल्व करें और टीचर को जाकर के दिखाएं और वहाँ से आप पता करें कि आपका आंसर कैसा है। टीचर आपको बताएंगे कि कहाँ फोकस करना है और कहाँ फोकस नहीं करना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में आपको ये सब चीज़ समझ में आया होगा। धन्यवाद।